स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल क्लासेस मैथ्स बाई पवन कुमार पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फॉर एस्टेट 2024 के लिए CDP के। तो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, अंतर्दृष्टि अधिगम। तो अंतर्दृष्टि अधिगम का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है अंदर से सुझाव आना, यानी कि जिसे देखते ही अंदर से सुझाव आए तो वो कहलाता है अंतर्दृष्टि अधिगम। इसके बाद है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? बंडूरा ने दिया था, बंडूरा। सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? लेवागस्की ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के अधिगम में एक नया व्यवहार सीखा जाता है मगर प्रदर्शन नहीं किया जाता जब तक प्रबलन नहीं प्रदान किया जाता, यानी कि उस पर फोर्स नहीं डाला जाता, रीइंफोर्समेंट नहीं डाला जाता, तो उसे कहते हैं लेटेंट लर्निंग अव्यक्त अधिगम। दोबारा देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस प्रकार के अधिगम में एक नया व्यवहार सीखा जाता है मगर प्रदर्शन नहीं किया जाता जब तक प्रबलन ना प्रदान किया जाए, तो उसे कहते हैं अव्यक्त अधिगम, यानी कि लेटेंट लर्निंग। अव्यक्त जो अधिगम है उसके प्रवर्तक कौन है? टोलमैन। और जो चिन्ह अधिगम के सिद्धांत है वो भी क्या है? टोलमैन है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अव्यक्त अधिगम के प्रवर्तक और चिन्ह अधिगम के सिद्धांत किसने दिया था? टोलमैन ने। सील गुण के बारे में किसने बताया था? कैटल ने। वेरी इंपॉर्टेंट। जो सील गुण सबसे ज्यादा पावरफुल होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कार्डिनल कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? कार्डिनल कहते हैं, कार्डिनल। जो सील गुण सबसे ज्यादा पावरफुल होता है उसे क्या कहते हैं? कार्डिनल। पुनर्बलन का जनक कौन है? BF स्किनर। पुनर्बलन का जनक कौन है? BF स्किनर। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? हल ने, यानी कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो दी थी वो दी थी हल ने। किसने व्यवहार परिमार्जन में पुनर्बलन का अनुप्रयोग किया था? BF स्किनर ने। दोबारा से, किसने व्यवहार परिमार्जन में पुनर्बलन का अनुप्रयोग किया था? तो BF स्किनर ने किया था। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का किसने दिया? स्किनर ने। वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्किनर ने ना 4 प्रकार का पुनर्बलन दिया था, जो कि इस प्रकार है। फर्स्ट है सतत, यानी कि सेकंड है अंतराल, थर्ड है अनुपात और फोर्थ है आंशिक पुनर्बलन। फर्स्ट है सतत। सतत का मीनिंग होता है लगातार। तो सतत पुनर्बलन का मतलब होता है कंटिन्यू, जो चलता है, यानी कि जो लगातार दिया जाता है पुनर्बलन। जैसे एक अध्यापक ने कहा स्कूल के अंदर कि 12th क्लास है, 1st to 12th एक स्कूल के अंतर्गत, तो कि जो क्लास फर्स्ट आएगी उसको जो है इतना प्राइज दिया जाएगा, सेकंड जो आएगी क्लास वो उसके लिए इतना प्राइज दिया जाएगा, यानी कि प्राइज कैश जो है निर्धारित किया जाता है। तो कॉन्टिन्यूस, भाई हर साल होना है। तो सतत पुनर्बलन का मतलब होता है लगातार। इसके बाद आता है अंतराल पुनर्बलन, समय के अंतराल पर, यानी कि जैसे 6 महीने में या फिर 3-3 महीने का गैप हो तो उसे कहते हैं अंतराल पुनर्बलन, समय के अंतराल पर देते हैं जो। उसके बाद आता है अनुपात, कार्य के अनुपात में पुनर्बलन। जैसे मान लिया कोई टीचर है, मैथ के टीचर हैं, वो कह रहे हैं कि बेटा जो इस क्वेश्चन को कर देगा उसे जो है टॉफी प्रदान की जाएगी या फिर पेन प्रदान किया जाएगा या पेंसिल प्रदान की जाएगी। तो वो आता है कार्य के अनुपात में पुनर्बलन देना, यानी कि अनुपात पुनर्बलन। और लास्ट है आंशिक पुनर्बलन, कभी दे दिया और कभी ना दिया। तो ये 4 जो है पुनर्बलन जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है सतत पुनर्बलन, सेकंड है अंतराल पुनर्बलन, यानी कि समय के अंतराल पर देना, थर्ड है अनुपात पुनर्बलन, यानी कि कार्य के अनुपात में पुनर्बलन देना, और फोर्थ है आंशिक पुनर्बलन, जो कभी दे या कभी ना दे। इसके बाद जैसे स्टिमुलस है। स्टिमुलस क्या होता है? एक उद्दीपन होता है, उद्दीपक होता है जो हमें काम करने के लिए उकसाए या प्रेरित करे, उसे कहते हैं उद्दीपन या उद्दीपक या स्टिमुलस। इसके बाद आता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है किसने दी थी? तो क्लासिकल जो कंडीशनिंग थ्योरी दी थी वो दी थी पैवलोव ने। किसने दी थी? पैवलोव ने। अभिकर्मित अनुदेशन किसने दिया? स्किनर ने। तो अभिकर्मित अनुदेशन क्या होता है? इसमें बच्चा खुद पढ़ता है, अध्यापक केवल पाठ्यक्रम तैयार करता है। अध्यापक केवल क्या करता है?
पाठ्यक्रम बताता है बच्चों को बस, तो उसे कहते हैं अभिकर्मित अनुदेशन। आगे देखिए, स्किनर ने प्रयोग किस पर किया था? चूहे व कबूतर पर प्रयोग किया था स्किनर ने। पुनर्बलन का जनक कौन है? स्किनर ही है। और अभी हम पढ़ चुके हैं स्किनर ने जो 4 प्रकार का पुनर्बलन दिया था, सतत, असतत, अनुपात और अंतराल। और प्रोग्राम्ड लर्निंग किसने दी थी? अभिकर्मित अनुदेशन, वो भी स्किनर ने दी थी। इसमें क्या करता है? इसमें बच्चा स्वयं पढ़ता है, अध्यापक केवल पाठ्यक्रम तैयार करके देता है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोलबर्ग ने। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन शुरू करता है, वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि जीन पियाजे द्वारा 3rd स्टेज है, 7 से 11 वर्ष तक। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करता है, वाती औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से ऊपर तक होती है, 11 से 18 तक। इसके बाद है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस को प्रदर्शित करता है, तो आपका आंसर होगा संवेदी प्रेरक चरण, जो 1.5 से 2 वर्ष तक यानी कि 0 से 2 साल तक होती है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड जिसे हम कहते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था वाइगोत्स्की ने। दोबारा भी फिर आ गया। वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक, वेरी इंपॉर्टेंट। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो सोशल यानी कि सामाजिक। वाइगोत्स्की जो 3 शब्दों पर ज्यादा फोर्स डालते हैं, बल देते हैं। पहला है समाज, सेकंड संस्कृति, और एक है भाषा। भाषा एक टूल की तरह काम करती है। नेक्स्ट है सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? सोशल लर्निंग जो थ्योरी दी थी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, वो बंडूरा ने दी थी। और इसकी थ्योरी को मॉडलिंग थ्योरी भी कहते हैं भाई, मॉडलिंग थ्योरी, यानी कि किस मनोवैज्ञानिक की थ्योरी को मॉडलिंग थ्योरी कहा जाता है? तो आंसर होगा बंडूरा की थ्योरी को। बंडूरा ने क्या किया? बॉबी डॉल पर, जोकर पर प्रयोग किया है। वह बच्चों को इन्होंने फिल्म भी दिखाई थी भाई, बच्चों को इन्होंने फिल्म भी दिखाई थी। इसके बाद तत्परता का सिद्धांत। तत्परता का जो सिद्धांत है, तत्परता का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, और शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत दिया था पावलोव। तत्परता का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक। और शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत दिया था पावलोव ने। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। अभ्यास का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक। भाषा सीखने में शब्दों को चित्रों या अर्थों के साथ जोड़ना, ये एक उदाहरण है किसका? ये शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का उदाहरण है, जो कि पावलोव के द्वारा दिया गया था। अच्छा कि चिंतन वेरी इंपॉर्टेंट आता है, ये जैसे ना एक अपसारी चिंतन और एक अभिसारी चिंतन भी। अप का मतलब क्या होता है? फैलाव, और अभी का मतलब क्या होता है? संकुचन होना, इकट्ठा होना। अपसारी होता है दायरे से बाहर यानी कि हट के सोचना, और अभिसारी चिंतन होता है यानी कि संकुचन चिंतन बोलते हैं इसे, यानी कि अपसारी चिंतन को बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, और अभिसारी चिंतन को बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। प्रयास व त्रुटि शिक्षण का सिद्धांत। प्रयास व त्रुटि शिक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। और इसे जो है संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत या बंध का सिद्धांत, अधिगमवाद का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, सीखने के संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयास व भूल का सिद्धांत, ये सभी किसने दिए? वो थॉर्नडाइक ने। ये अमेरिका से संबंध रखते हैं। ये बंध का जनक है थॉर्नडाइक, और अनुबंध का जनक कौन है? पावलोव। शिक्षा मनोविज्ञान के पहले अध्यापक थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान के पहले जो जनक है वो थॉर्नडाइक है, और पशुओं पर सबसे पहले प्रयोग भी इन्हीं जो है मनोवैज्ञानिक यानी कि थॉर्नडाइक ने किया था। इसके बाद है
बंद, बंद का मीनिंग होता है जब आप नेचुरल चीज से संबंध बना लेते हैं, नेचुरल यानी कि प्रकृति से संबंध बना लेते हैं, उसे कहते हैं बंद। और अनुबंध होता है जब आप आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम चीज से, मानव के द्वारा बनाई गई जो चीज होती है वो आर्टिफिशियल कहलाती है। जब आप आर्टिफिशियल चीज से संबंध बना लेते हैं वो है अनुबंध, और जब आप नेचुरल से संबंधित, प्रकृति से संबंधित जो संबंध बना लेते हैं वो होता है बंध। एक ये इंपॉर्टेंट है विधि दो, एक आगमन विधि और एक निगमन विधि। आगमन विधि का मीनिंग होता है जैसे उदाहरण से नियम की ओर, और निगमन का मीनिंग होता है नियम से उदाहरण की ओर। देखो निगमन में ना स्टार्टिंग में नी आ रहा है, तो ये ध्यान रखना, नियम से उदाहरण की ओर तो निगमन, और आगमन में होता है उदाहरण से नियम की ओर। जैसे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सभी पक्षियों के पंख होते हैं, तो पहला उदाहरण दे दिया, कबूतर के भी पंख होते हैं। इस प्रकार के तर्क को क्या कहा जाता है? आगमन विधि कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये विधियां, आगमन विधि और निगमन विधि। थोरनडाई के अनुसार जो है एक बच्चे को सीखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे किस रूप में कहा है? तो तत्परता का नियम कहा है। तो थोरनडाई के द्वारा जो दिए गए जो है मुख्य नियम भी है और गौण नियम भी है। तो मुख्य नियम इन्होंने 3 बताए हैं, और जो है गौण नियम इन्होंने 5 बताए हैं, जो किस प्रकार है। तो मुख्य नियम रहेगा तत्परता का नियम, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम तीसरा, या फिर संतोष या असंतोष का नियम। प्रभाव के नियम को ही संतोष या असंतोष का नियम कहते हैं। तो मुख्य नियम यही पेपर में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। दोबारा से देखिए, फर्स्ट है तत्परता का नियम जो मुख्य नियम है, सेकंड है अभ्यास का नियम, थर्ड है प्रभाव का नियम या संतोष या असंतोष का नियम। गौण नियम जो है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। गौण नियम जो है 5 हैं जो इन्होंने थॉर्नडाइक ने दिए थे। फर्स्ट है बहु प्रतिक्रिया का नियम, सेकंड है मानसिक स्थिति का नियम, थर्ड है आंशिक क्रिया का नियम या तत्वों की पूर्व सामर्थ्य, फोर्थ है समानता का नियम या इसे आत्मसात का नियम भी कहते हैं, और फिफ्थ है साहचर्य का नियम, फिफ्थ है साहचर्य का नियम। तो ये 5 जो है गुण नियम हैं और 3 जो है मुख्य नियम है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।